अन्वी शर्मा को कॉलेज में एडमिशन मिलता है और उसे हॉस्टल का रूम नंबर 308 मिलता है। हॉस्टल में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लड़कियां उस कमरे को देखकर थोड़ा डरती हैं। पहली रात अन्वी को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दीवार पर किसी के नाखून घिसने की, दरवाजे पर धीमे धीमे दस्तक। जब वह दरवाजा खोलती है, कोई नहीं होता। कॉमन रूम में अन्वी की दोस्ती रिया से होती है। रिया बताती है कि पिछले साल रूम 308 की एक लड़की संध्या अचानक गायब हो गई थी। सब कहते हैं कि वो भाग गई, पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। अन्वी लाइब्रेरी में जाकर पुराने हॉस्टल रिकॉर्ड्स खोजती है। उसे पता चलता है कि संध्या ने आखिरी बार वार्डन को शिकायत की थी कि कोई उसका पीछा करता है। वार्डन जोशी अन्वी को बुलाकर कहती है, जो बीत गया उसे कुरेदो मत, ये जगह शांत है, इसे शांत रहने दो। एक रात अन्वी रिया को देखती है जो नींद में चल रही होती है और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर जा रही होती है। वो उसका पीछा करती है और देखती है कि रिया रूम 308 के बाहर दीवार पर कुछ लिख रही है। वो अभी भी यहीं है। नील नाम का सीनियर लड़का अन्वी को बताता है कि संध्या उसकी दोस्त थी। उसने संध्या को आखिरी बार उसी रात देखा था जब वो वार्डन के कमरे की ओर गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। रूम 308 में रखी पुरानी अलमारी का ताला अचानक खुलता है। अंदर एक डायरी मिलती है, संध्या की। उसमें लिखा है, मैं जानती हूँ कि मेरी जान को खतरा है। अगर कुछ हो गया तो मेरी डायरी सब सच बताएगी। डायरी में लिखा है कि वार्डन हॉस्टल में लड़कियों पर मानसिक प्रयोग करती थी। रात को नींद में दवा देकर उन्हें कंट्रोल करती थी। संध्या ने विरोध किया और फिर गायब हो गई। अन्वी सारी बातें रिकॉर्ड करती है और पुलिस को देती है। वार्डन गिरफ्तार होती है। हॉस्टल के रहस्य से पर्दा उठता है। लेकिन आखिरी सीन में जब अन्वी सो रही होती है, अलमारी फिर से खुद ब खुद खुल जाती है और एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम अगली हो। कभी कभी कुछ दरवाजे खुल जाएं तो पीछे क्या है, जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। रूम 308 आज भी है और शायद अगली अन्वी का इंतजार कर रहा है।